हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, ठीक होंगे। देखो, हमारे घर में आई हुई है हमारी बुआ जी, जो कि अनी के बाबा जी की बुआ लगती है। और हम भी बुआ जी बोलते हैं, अनी भी बुआ जी बोलती है इनको, क्योंकि अनी अभी ज़्यादा नहीं बोलती, इसलिए एक दो वर्ड बोलती है, बुआ जी, बाबा जी, पापा, इसलिए बुआ भी बुआ ही बोलती है इन्हें। और सुबह हमने नाश्ते में बनाया, बुआ के और बुआ जी के पोते आए हुए हैं साथ में, अनी के चाचू लगते हैं, उनके लिए बनाई है पकौड़ी। देखो, सब नाश्ता कर रहे हैं। अनी के बाबा जी अनी को नाश्ता करा रहे हैं, क्योंकि अनी के बाबा जी खुद नहीं करने के, उनका फ्रिज चल रहा है, चिकनाई का तला भुना बंद है उनका, क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो दवाई खा रहे हैं। तो इसलिए अनी के बाबा अनी को ही नाश्ता करा रहे हैं, खुद नहीं कर रहे हैं, खुद खाएंगे रोटी चाय या दही मिठे के साथ में। तो उन्हें करा रहे हैं नाश्ता। देखो, बुआ जी भी कर रही हैं और अनी का चाची भी कर रहे हैं, चाय और पकौड़ी, सॉस वगैरह ये सब है। जैरी बैठी है चारपाई के नीचे। देखो, अनी के बाबा जी भी आपस में बात कर रहे हैं और नाश्ता भी करा रहे हैं, अनी को भी करा रहे हैं, अनी की बुआ भी कर रही है, चाचू भी कर रहे हैं। उधर अनी की दादी अम्मा बना रही है अंगीठी पर पकौड़ी, आलू की पकौड़ी बना रही है स्पेशल बुआ जी के लिए और अनी के चाचू के लिए। सब बैठे नाश्ता कर रहे हैं। अनी के बाबा भी हैं, अनी और बुआ जी और अनी के चाचू। अनी की दादी अम्मा बना रही है पकौड़ी अंगीठी पर। फिर अनी के चाचू है, न जाने की भी है, जाएंगे जल्दी, क्योंकि इनके घर पे कुछ ज़्यादा काम है, बिजी चल रहे हैं इस टाइम, गेहूँ कट रहे हैं, ये सब काम चल रहा है, तो इसलिए बिजी हैं, ये जाएंगे, जाने को बोल रहे थे, क्योंकि बुआ जी को छोड़ने के लिए आए थे। बुआ जी अकेली कैसे आती, बैग वैग क्या कौन कैसे पकड़ती, तो इसलिए बुआ जी को छोड़ने के लिए आए थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर है बुआ जी की ससुराल, इसलिए बुआ जी के पोते साथ में आए थे छोड़ने के लिए, बोले थे फिर जल्दी जाना है, इसलिए सुबह सुबह नाश्ता कराया। लेकिन नाश्ता बनाने में फिर भी लेट हो गए, धूप बहुत ज़्यादा फैल गई थी। वो बनाई है आलू की पकौड़ी बनाई हैं उबाल के, आलू हल्के से उबाले थे जब पकौड़ी बनाई है। पकौड़ी बनाने का तरीका भी बहुत आसान है। आलू उबाल के हल्की सी आंच लगानी चाहिए, जो कि ऊपर का छिलक गल जाए, और बेसन नमक मिर्च सब ऐड करके पुदीना हरा धनिया भी डाल सकते हैं। खाने में टेस्ट और भी ज़्यादा होगा, पुदीना हरा धनिया डालेंगे तो खाने में स्वाद और भी ज़्यादा बढ़ेगा। बुआ जी बोल रही थी पकौड़ी कुछ ज़्यादा ही अच्छी लग रही है खाने में, तो सब बोल रहे थे। तो अनी के बाबा तो खा नहीं पाए, बोल रहे थे कि मेरा मन कर रहा है खाने के लिए, कभी नुकसानदेह इसलिए नहीं खाने का मना कर दी अनी के बाबा जी ने पकौड़ी खाने को। पकौड़ी बन गई है, काम होगा पकौड़ी बनाने का कंप्लीट। कुछ पकौड़ी कढ़ाई में बाकी हैं जो कि सिक रही हैं, उसके बाद बनाना है खाना भी, क्योंकि अनी के चाचू जाएंगे, उनके लिए खाना बनाना, खाना खाकर जाएंगे फिर, क्योंकि उन्हें जल्दी है जाने की। अनी के नाश्ता होने के बाद बैठी हैं बुआ जी, बात कर रही हैं अनी की दादी अम्मा से, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद मिली हैं, तो आपस में गपशप करने में लगी हैं। उधर मैंने मंगाई है सब्ज़ी मार्केट से। देखो, सब प्याज हैं, टमाटर हैं, तोरी हैं, हरा धनिया है, ये सब मैंने निकाल लिए हैं और इनको साफ़ पानी में धो के रखूँगी। प्याज तो ऐसे ही रख दूँगी मेल के पलिया में, और जो प्याज है पलिया में मेल के रख दूँगी। जो टमाटर हैं और तोरी हैं, इन सबको धो के रखेंगे और तोरी ही खाने में बनाएंगे आज। जिस दिन अनी की बुआ जी आई थी या चाचू आए थे, उस दिन हमने कढ़ी बनाई थी। अगले दिन बनाई हमने तोरी। अनी के चाचू बोल रहे थे कि मैं खाना नहीं खाता, बोल रहे थे खाना खाने की इच्छा नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि पकौड़ी ही खा ली, इसमें पेट भर गया, नाश्ता हैवी हो गया है आज, इसलिए उन्होंने खाना खाने को मना कर दी। और जो फैमिली मेम्बर हो रहे हैं और बुआ जी रुकी, उनके लिए तोरी ही बनेगी आज खाने में। मैंने ये सब सब्ज़ी धो के रखनी है फ्रिज में। टमाटर मैंने धो दिए हैं, और मुझे इसके बाद धोना है हरा धनिया और तोरी, साफ पानी में धो के रखनी है फ्रिज में, क्योंकि फ्रिज में जो भी सब्ज़ी वगैरह रखते हैं तो धोकर ही रखनी चाहिए। पता नहीं कहाँ कहाँ पे रखी रहती है, मार्केट में सब्ज़ी वालों के यहाँ पे गंदगी लगी होती है, इसलिए फ्रिज में हमेशा सब्ज़ी धोकर ही रखनी चाहिए। अगर आप फ्रेंड मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा।
और वीडियो को ध्यान से देखते रहिए, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। सब्ज़ी मैंने सारी धो दी है। अब मैं धोऊंगी बाल्टी में तोरी, क्योंकि तोरी धोने के बाद मुझे तोरी ही बनानी है आज खाने में। बुआ जी बोल रही थी तोरी बहुत अच्छी लगती है खाने में, तो तोरी ही बना लो। आज दोपहर के खाने में बनाई है मैंने तोरी, वो भी अंगीठी पर बनाई है। अंगीठी और चूल्हे का बना खाना तो कुछ अलग ही होता है, टेस्ट कुछ ज़्यादा ही आता है। देखो मैं बना रही हूँ तोरी। प्याज मैंने कद्दूकस की है, सौंफ धनिया वगैरह सब डाल दिया है। इसे मैं बना रही तोरी बनाऊँगी सूखी बनाऊँगी, कम तेल की बनाऊँगी, क्योंकि अनिल के बाबा जी का फ्रिज चल रहा है तो उन्हें चिकनाई का भी बंद है, तो इसलिए कम तेल डाल के बनाऊँगी और सूखी बनाऊँगी। क्योंकि तोरी खाना पसंद नहीं करते, इसलिए तो हल्के कम पानी डाल के बनाऊँगी तो खा लेंगे। ये सब मैं बना रही हूँ तोरी। मैंने हल्दी इसमें डाल दी है। अब ऊपर से मैं इसमें तोरी छोड़ दूँगी और नमक मिर्च बाकी ऐड करूँगी इसमें, और इसका हल्की हल्की आंच पर पकाऊंगी अंगीठी पर ही, और खाने में बहुत अच्छी लगेगी, टेस्ट कुछ ज़्यादा ही अच्छा आएगा। ये सीज़न में फर्स्ट बार बनाई है हमने तोरी, आज पहली बार बनी है आज हमारे घर में तोरी इस सीज़न में। देखो मैं तोरी को काट के अच्छी तरह साफ पानी में धो कर रख दी थी, और मैंने छोड़ दिया। मसाला मैंने कद्दूकस किया था, प्याज कद्दूकस की थी, सौंफ धनिया वगैरह मैंने पहले कूट के रख रखे हैं मिक्सी में, और मैंने सब सामान तैयार करके मैंने तोरी छोंक दी। अब मैं इसके अंदर डालूंगी मिर्च और नमक डालूंगी, हल्का सा हींग डालूंगी। ये सब सामान करके मैं इसको ढककर छोड़ दूंगी और काम करूंगी बाकी का, जो मेरा भी काम रुका हुआ है। उधर अन्नी के पापा जी जा रहे हैं घेर में, अन्नी को लेकर अन्नी के पापा जा रहे हैं खेत में। उधर अन्नी की दादी अम्मा कर रही है पूजा, क्योंकि फिर बोल रही थी और भी काम करना है बाकी। और जो हमारी बुआ जी आ रही है वे भी घेर में गई हैं, क्योंकि अन्नी की परदादी गई है घेर में, तो उनके साथ जाने को बोल रही थी कि मैं भी चलती हूँ घूमने के लिए। तो ये मैंने डाल दिया है इसमें पानी। तोरी में कम पानी डालूँगी, कम पानी जो कि गल जाए अच्छे से और थोड़ी हल्की रसीले हो जाए। फिर घूम कर आएंगे, बोल रही थी हम घूम कर आएंगे, इतना खाना बना ले फिर आके खाना खा लेंगे फिर घूमने जाएंगे, क्योंकि जब ज़्यादा दिन बाद आते हैं तो फिर तो घूमने का मन करता ही है। उसके बाद मैंने तोरी छोंक दी है और बाकी का काम करना है, मुझे झाड़ू भी लगानी है और कपड़े वगैरह भी धोने हैं। काम बहुत ज़्यादा है आज, क्योंकि मेहमान आ गए थे, काम मेरा ज़्यादा बढ़ गया है आज। इसके बाद लगाऊंगी झाड़ू, क्योंकि अनिल ने अंदर दवाई पे खेल रखी थी, ORS का पाउडर था वो भी सारे में बिखेर रखा था, तो इसलिए मुझे झाड़ू लगानी है सारे में, कमरे पर रामचंद्र चौक में। और अनिल का ट्रैक्टर रखा है बेड पे। और मैंने अभी कल सेब के कवर भी सिले थे, वो भी दिखाऊंगी आपको। बहुत आसान तरीका है सेब के कवर सिलने का, बिना तनी वाले सिले हैं मैंने सेब के कवर, वो भी दिखाऊंगी आपको। आप देख भी रहे होंगे। तो मैंने इस पर डाल दिया है दूसरा पेपर, मैंने चेंज कर दिया है स्टूल का, क्योंकि अनिल ने दवाई बिखेर कर गंदा कर दिया था। उस पर रखी जाएंगी अनिल की दवाई, पानी की बोतल, ये सब सामान रखे जाते हैं। और अनिल का ट्रैक्टर रखा है बेड पे, जिससे अनिल खेलती है, जो कि अनिल लाई थी मेले में से अपना ट्रैक्टर। तो इसके बाद मुझे सारे में लगानी है झाड़ू। इसके बाद और बाकी का काम भी करना है, क्योंकि फिर इसी धीरे धीरे जब काम करूँगी तो लेट हो जाऊँगी। खाना भी बनाना है। अनिल के पापा गए हैं जंगल में, क्योंकि उधर गेहूँ निकल रहे हैं। उधर मैं लगा रही हूँ झाड़ू, जहरी घूम रही है। और उधर आई थी अनिल की बुआ, पड़ोस वाली बुआ थी, वो चली गई है, जहरी चौक में घूम रही है। मैंने लगाई झाड़ू। उधर मैंने कैरी भी साफ़ करी है, जहाँ पर हमने पुदीना ये सब लगा रखा है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा पत्ते पड़े हुए थे। पपीते के पेड़ लग रहे थे पहले, तो मैं पपीते के पेड़ हमने हटा दिए हैं। वहाँ पे पड़े हुए थे बहुत ज़्यादा कूड़ा, वो मैंने साफ़ किया है। पपीते के पत्ते जो सूखे होते हैं उसमें पड़े हुए हैं, अमरूद के पत्ते। और हमारी बुआ जी आई थी घूम कर, फिर के बोल रही थी मैं जा रही हूँ, और मैं घूमने चली गई है। और अनिल की दादी अम्मा भी चली गई है। जो अनिल की परदादी है वे आराम कर रही हैं। अनिल के पापा घेर में गए हैं दूध निकालने के लिए, और अनिल बाबा जी के साथ घेर में चली गई है। उधर मैं लगा रही हूँ झाड़ू, मैंने की है साफ़ सफाई। उधर कपड़े फैला के रखे हैं तार पर, जो कि सूख गए, मुझे कपड़े भी उतारने हैं ये सब। उधर अनिल की अम्मा घूमने गई है, मैं भी आ जाएंगी, बोल रही थी कि मुझे गेहूँ साफ़ करने हैं, बस कुछ ही देर में आने वाली है। इतने में झाड़ू हो जाएगी कंप्लीट और काम करूँगी बाकी का। ये देखो अनिल की दादी अम्मा आ गई हैं, ये कर रही हैं गेहूँ साफ़। बोल रही थी कि कुछ दिन पहले ही साफ़ कर दूँगी, फिर आटा इतना रहेगा तो इतना हाड़ा पीस के दूसरा आ जाएगा। तो ये गेहूँ साफ़ कर रही है। इन्होंने अभी थोड़े से किए हैं, रख रखे हैं परात में। उसके बाद जब ज़्यादा हो जाएंगे तो कट्टे में डाल देंगी।
इसी तरह भी दिन डेली का हमारा रूटीन है। ये गेहूँ साफ़ करके हमारे, क्योंकि गेहूँ में ज़्यादा मिट्टी वगैरह भी होती है तो अच्छी तरह साफ़ करने होते हैं, देखने होते हैं, क्योंकि फिर बाद में आटा किरकिरा हो जाए तो वेस्ट जाता है, इसीलिए हमें ध्यान रखना होता है। उसके बाद हमने लास्ट में किया है गेहूँ साफ़। अगर आप फ्रेंड मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आज का है मेरा यही व्लॉग। अगले व्लॉग में फिर मिलेंगे, जब तक के लिए आप सबको हमारी ओर से बाय बाय। गुड्डा कैसे सुलाओगे? गुड्डे को कैसे सुलाओगे? ऐसे सुलाओगे? ऐसे अच्छी तरह सुलाओ इसे। हैं? गुड्डा कहाँ दूसरा गुड्डा कहाँ है? कहाँ दूसरा गुड्डा? कहाँ, जल्दी बता दो। कहाँ है दूसरा गुड्डा? उठा के लाओ। निन्नी कराओ इसे, निन्नी करा दो। कैसे कराओगे? ऐसा कराओगे निन्नी? मेरा नोना निन्नी करा रहा है गुड्डे को, करा दो। अनिका गुड्डे को निन्नी करा रही है। हाँ निन्नी कर लो, आप करा दो इसे, करा दो। अनिका ने खुद तो निन्नी कर ली, अब इसको निन्नी करा रही। पूरी दोपहर होगी से शैतान नहीं करते हो, ना सोने देती ना खुद सोती। गुड्डे को निन्नी कराने में लगी हुई है। लगाओ, निन्नी कराओ इसे। ऐसे कराओ निन्नी, हाँ। क्लैपिंग करो, क्लैपिंग।